कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तमन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे हिदमत है जिन ज़्यादा किस्त नंबर 4 पार्ट 4, इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। चौधरी के घर में कहराम मचा हुआ था। उनके कज़न आए हुए थे, चाचू के, फूफो के, मामू के, सभी कज़न आए हुए थे और नवाज को भड़का रहे थे कि तुम लोग तो डर गए हो, डर गए हो, हमें भी नीचे दिखाते जा रहे हो। हम चौधरी हैं, अपने अपने गांव के चौधरी हैं। इन लोगों ने हमारे ऊपर ये सवार होना शुरू हो गए हैं। बर्दाश्त नहीं होता हमसे, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बस उस बच्चे की मौत चाहिए, उस बच्चे का खात्मा चाहिए। मैंने गुंडों को बुलाया है, कुछ गुंडों को बुलाया है, 20-22 गुंडे हैं, ऊंचे ऊंचे और इंतहाई सेहतमंद ताकत वाले हैं। देखते हैं वो बच्चा कैसे बचता है इनके हाथ से। बस इंतज़ार करो शाम का, शाम का इंतज़ार करो। शाम का अंधेरा फैलता है तो हमला कर दो। उन्होंने नवाज को रजामंद कर लिया था। हालांकि चौधरी हशमत बार बार कह रहा था को बच्चा निडार है, उसके अंदर पता नहीं कैसी कुफ्ते हैं, कैसी ताकतें हैं कि बस जो भी सामने आता है मार डालता है उसको। तुम उसका एक मारोगे तो वो 10 मारेगा। देखो बापू, हमने जो फैसला किया ना, बस को उसके ऊपर काम है। आपने हमें डरा दिया हुआ है, क्यों न डराऊं? पूरी ज़िंदगी इस गांव में गुजारी है, राज किया है इस गांव पे, वैसा ही किया है जैसा मैं चाहता रहा हूँ, वैसा ही मैं किया जैसा मैं चाहता रहा हूँ। आज वो बच्चा हमारी ही औरतों को उठा के ले गया था, हमारी ही औरतों को उठा के ले गया था। हमें औरतों को सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मगर जो भी है बाबू, हमने फैसला किया है, रात को हमला करना है, उस पर करना है, कुछ भी हो जाए उसका खौफ दिलों से निकालना है और गांव वालों पर अपना प्रेशर कायम रखना है। वो मरेगा तो आज रात को मर जाएगा, बस ये हमारा ऐलान है, यही हम चाहते हैं। ये दिन 11 बजे का वक्त था। चौधरी के घर में ये तूफान था और इधर हवेली में अली भाई के घर में, इसका घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सेन था, कई कमरे थे और एक नुक्कड़ पे कमरा इसको दिया था, बिल्लू को दिया हुआ था। ये अपनी ज़िंदगी आप ही खुद ही जी रहा था, बिल्कुल लैदा था, बिल्कुल लैदा था। यूँ समझ लो कि सेन की एक नुक्कड़ पे ये कमरा था, एक छोटा सा, जिसमें सिर्फ 2 चारपाइयाँ थी और कुछ ना था। बाप आजम ने अली को बुला लिया अपने पास, सभी को बुला लिया, अपने करीब कर लिया। और बेटा, रात को हमने फैसला किया था, वो अली भाई से मुखातब हुए। रात को हमने फैसला किया था, तुम्हारी फूफियाँ कहती हैं, तुम्हारे मामू भी कहते हैं, तुम्हारे चाचू भी कहते हैं कि जो दुश्मनी फैली हुई है पता नहीं कुछ न कुछ हो जाए। हम आ चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की बस जोड़ियाँ देख लें, शादियाँ कर दें। तो बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या ख्याल है?
अब वो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन लड़कियों से पूछ लो, सबा से बात कर लो। बेटा सबा कैसे इनकार कर सकती हैं? ये हमारे खानदान का मसला हो रहा, हम बेटियों से पूछना पड़े? क्यों पूछें इनसे? फिर भी पूछ लो। अब वो फिर भी बात करनी कोई बुरी बात नहीं है, उनके रजामंदी ज़ाहिर करो। बाप ने फिर बुला लिया था सबा को, बेटा तुम्हारी क्या सोच है? अब वो मेरी भी वही सोच है जो आपकी सोच है। जहाँ आप शादी करेंगे मैं भी वहीं चाहती हूँ, जैसे करना चाहते हैं मैं रजामंद हूँ। ना मेरे को पसंद है, ना कोई मेरे दिल में है। जिसकी बीवी बनाएंगे वही मेरा प्यार बनेगा। देखा क्या, कैसे, क्या कहने। और किरण तुम भी बताओ। हाँ, जैसे सबा ने कहा है वैसे मैं कहती हूँ कि जिससे भी शादी करोगे मैं रजामंद हूँ। किसी किस्म का कोई मेरे अंदर तराज नहीं है, किसी किस्म का तराज नहीं है, मैं रजामंद हूँ। यही बात फरजाना ने की थी, यही बात तमन्ना ने की थी, यही बात गजल ने की थी, और लड़कों ने भी ऐसी बात की थी। ये 6 कुंवारे जोड़े थे जिनको बस दिन के ही वक्त है इनके निकाह कर दिए गए। मौलवी को बुलाया, निकाह कर दिए गए, सभी को जोड़े बना दिया। और बस अली भाई के घर में मुबारकबादें दी जा रही थी, मुबारकबादें दी जा रही थी। हर कोई होश था इस निकाह पर। हर कोई कि 6 निकाह एक दिन में हो गए, 6 निकाह दिन एक दिन से हुए। फूफियाँ भी खुश हो गई थी, चाचू भी खुश हो गए थे, किरण भी खुश हो गई थी, सबा भी खुश हो गई थी, नैला, सैमा, ये भी खुश हो गई थी। अब ये भी सभी खुश थे, तब बिला क्यों ना खुश होता। अली ने पूछ लिया था, बिला तुम खामोश क्यों हो? तुम्हें क्या हमारी खुशियाँ राश नहीं आई? क्या हमारी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहते? क्यों नहीं अली भाई, ज़रूर होऊंगा। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तोहफे क्या दूँ, इनको तोहफे क्या दूँ। बस शाम तक वक्त है ना, शाम तक, शाम को इन्होंने बस अपने हामदों के घर जाना है। घर क्या जाना है, इधर ही रहना है। शाम तक आ जाएंगे तोहफे, इनके तोहफे आ जाएंगे। और फिर शाम का इंतज़ार होने लगा था। सभी को पता था कि बिल्लू कुछ ना कुछ अच्छा ही तोहफा देगा, इंतहाई अच्छा तोहफा देगा। फिर वैसा ही हुआ था। सभी औरतों को, सभी दुल्हनों को लाकर सेट तोहफे में दे दिए, 6 के 6 जोड़ों को। और मुबारकबाद दी उनकी खुशी की, उनकी खुशियों के लिए दुआएं की, और कहा आपको नए हम सफ़र मुबारक हो, आपका नए हम सफ़र मुबारक हो। अच्छा फैसला किया है तुम लोगों ने, बाप के बात को माना, जैसे उनकी राय थी वैसे ही आपने राय दी। अच्छा लगा है मुझे। बेइंतहा खुशी थी, बेइंतहा खुशी थी, बेइंतहा खुशी थी। और रात गहरी होने लगी तो ये 6 के छोटे 6 जोड़े, बल्कि 7 जोड़े, 7 माली था, ये अपनी बेगमों के साथ कमरे में चले गए थे। तब बाहर एक तूफान मचा था। चौधरी को गुंडे आ गए थे, 6 भाई भी आ गए थे। 3 चौधरी हशमत के बेटे और बाकी एक एक सबका, फूफी का बेटा, मामू का बेटा, चाचू का बेटा, सभी आ गए थे।
बड़े बड़े ऊंचे कदों वाले बहादुर इंसानों को साथ, गुंडों को साथ लेके आए थे। दीवारें फलांगी और अंदर छलांगा लगानी शुरू कर दी। बस कहराम मच गया था घर में। अली ने दरवाज़ा खोल के देखा तो बस बदमाशों का हजूम था, बदमाशों का हजूम था। लाठियां हाथ में पकड़ी हुई थी और बिल्ला अपने कमरे से बाहर निकल आया था। ये मंजर देखकर वो बिल्ले के बस उसकी तरफ भागे, लाठियों की बरसात कर दी, यूं जैसे बिखरे हुए लोग हों। तब बिल्ले ने माफ़ ना किया था, माफ़ ना किया था। बस जितनी लाठियाँ पड़ी थी उतनी बस काफ़ी थी उसके लिए। उसके बाद फिर उसने वो हाल किया कि चौधरी के 6 बेटों को मार डाला। उनके चेहरों की हालत बिगाड़ दी, लाठियाँ मार मार कर उनके चेहरे पर बिगाड़ दिए, सरों से दिमाग को निकाल कर फेंक दिया। और 10-12 वो जो ऊंचे ऊंचे बदमाश आए थे उनको भी जान से मार दिया, उनको भी जान से मार दिया। बाकी भाग गए थे, बाकी सब कुछ भाग गए थे। अली बिल्लू जैसे पागल हो गया था। उन सभी की टांगों को रस्सी से बांधा और खींचने लगा। अली बाहर निकला था, यह मंजर सारा देख रहा था, क्योंकि खामोशी फैल गई थी, शोर शराबा खत्म हो गया था। अली बाहर निकला, उसके गदर भी निकलने शुरू हो गए, औरतें भी निकलनी शुरू हो गई। बाहर खून में लत पड़ लाशें पड़ी थी, जिनके टांगों को बिल्लू बांधता जा रहा था। और वह खींचता हुआ चौधरी को हवेली की तरफ चला गया। एक ठोकर से दरवाजे को नीचे गिरा दिया। बहुत बड़ा गेट था, गिरा दिया और चलता चलता चौधरी हशमत के पास पहुंचा। लाशें उसके सामने फेंक दी और कहा, चौधरी हशमत, और मंगवाओ लोगों को, और मंगवाओ, जितने भी हैं, जितने भी जहाँ से जीत जाता ना, बदमाशों को मंगवा लो। ऐसे ही मौतें तुम्हारी घर में, ऐसे ही लाशें आती रहेंगी। ये देखो, ये तुम्हारे अपनों की लाशें हैं, कुछ गुंडों की लाशें हैं। जितने भी आएंगे मेरे सामने मारे जाएंगे। पूरा गांव, ये औरतें छतों पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। घसीटता हुआ गलियों में से गुजरता जा रहा था। बस पूरी रात वो उधर रोना धोना रहा था, इधर बस बिल्लू के वाह शुरू हो गई थी। गांव वाले आशीष कर उठे थे, कहा था ये नौजवान ऐसा है जो किसी से मात खाने वाला नहीं है, किसी से हारने वाला नहीं है। इतने सारे लोगों का खुद ही मुकाबला अकेले ने मुकाबला किया है। न डर बचा है, खौफ नहीं है इसके अंदर। बस ये पैगाम मिलने लगे थे बिल्लू के घर वालों को, यानी अली के खानदान वालों को। रश बढ़ने लगा था। उधर जनाजे होते जा रहे थे, इधर वलीमे का सिलसिला शुरू था। और वलीमा हरिया से गुजर गया। किसी की हिम्मत ना हुई कि नई दुल्हनों को, किसी की हिम्मत ना हुई कि हवेली में लेके जाते। डर खौफ खत्म कर दिया था इसने, सभी का डर खौफ खत्म हो गया था। और रात को
रात को वलीमा ख़त्म होने के बाद बिल्लू उसके घर में जा पहुंचा था। उनकी कब्रें बन गई थी, जनाजे में शामिल हुआ था। किसी की मजाल ना, किसी की हिम्मत ना हुई थी कि बिल्लू को कोई कहता। वो तूफान बड़ा ऐसी खौफनाक नज़रों से सभी को देखता था। और भाई हशमत, चौधरी हशमत, उसको कहा था और कब्रें खोद लो, और कब्रें खोद लो। तेरे खानदान का एक एक बंदा मार दूंगा। बस तुमने तुमने सोते पे हमारे ऊपर हमला किया ना, तो मैं ऐसे ही हमला करूंगा। वो खामोश रहा था, किसी बात का जवाब ना दिया था। कब्रें तैयार हो गई, दफना दिए गए और हवेली चले आए। बिल्लू भी हवेली गया था, सभी के सामने बैठ गया, सभी के सामने बैठ गया। तब चौधरी हशमत बोला था, कहता बेटा तुम जीत गए हो, हम हार गए हैं। तुम जीत गए हो, हम हार गए हैं। मजीद हम अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहते। तुम किस चीज़ से बने हो हमें नहीं पता, तुम्हारे अंदर क्या ताकतें हैं हमें नहीं पता। हाँ, तुम्हारी मौत चाहते थे, तुम्हारी मौत चाहते थे, लेकिन तुम्हें मार ना सके, कोई भी ना मार सका। सभी चौधरी यहाँ मौजूद हैं, गांव वाले सभी मौजूद हैं। देखो ये सारे गांव वाले बैठे हैं। इसके सामने, इनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, तुमसे हाथ जोड़ते हैं कि हम तुमसे मज़ीद दुश्मनी नहीं करना चाहते, मज़ीद दुश्मनी नहीं करना चाहते। बस किसी किस्म की आप कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा। यही लफ्ज़ चाचू ने बोले थे, उसके हशमत के भाई ने बोले थे, और उनके फुफ्फो के हामद ने बोले थे, मामू ने बोले थे, सभी ने बोले थे। माफिया मंगवाई थी गांव वालों को सामने, और कहा था आज के बाद किसी परवाह हम वार नहीं करेंगे, और इस गांव को इज्जत के साथ छोड़कर चले जाएंगे। अपने छोटे भाई के मैं पास जा रहा हूँ दूसरे गांव में। हाँ, बेहतर यही है, क्योंकि इधर हो गए तो शायद तुम्हारे बच्चों में वो तूफान खड़ा हो जाए। यहाँ से जाओगे तो अमन पाओगे। कोशिश करना उधर, कि उधर के लोगों को तंग करना, वो भी हमारे अपने लोग हैं। अगर किसी ने हमें पता चल गया कि उधर जाके किसी के ऊपर कोई ज्यादती हो रही है, तो बस मौत बन के उधर भी आ जाऊंगा। जैसे जीना चाहते हो वैसे मैं जीना नहीं दूंगा। हाँ, इंसान बन के रहो जैसे ये लोग हैं, इनको अपना समझो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। गंदी नज़र से, मैली नज़र से गुलाम बना के रखोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा जैसे तुम चाहते हो ना, वैसे ही हम जिंदगी गुजारेंगे। बस जो हुआ सो हुआ। हम गलत समझे थे, हम समझे कि हमारा ही राज चलेगा, लेकिन ये गांव वालों ने हमें बस ठुकरा दिया है, हम सबको ठुकरा दिया है, और तुम्हें गांव का चौधरी बना दिया है। हम भी तुम्हें गांव का चौधरी बनाना चाहते हैं, यहाँ का चौधरी बनाना चाहते हैं। ये हवेली आज से ये तुम्हारी है, हमारी ज़मीनें आज से तुम्हारी हैं। जो दिल करता करो, जो दिल करता करो। बस फिर क्या था, सुबह फजर तक वो लोग ऐब हो गए थे, चले गए थे। और बिल्लू ने पूरे खानदान को कह दिया था कि अब हवेली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, उधर जाकर ज़िंदगी गुजारो अपने लोग, उधर ही ज़िंदगी गुजारो। वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बहुत ऊंची दीवारें हैं।
सुकून के साथ रहो। सुलह सफाई हो गई है, सुलह सफाई हो गई है। अब हमें उसका खतरा नहीं है, किसी तरह से कोई खतरा नहीं होगा। जैसा हवेली में रहना चाहते हो तो हमेशा के लिए रहो। अपने अपने गांव में जाना चाहते हो तो बेफिक्र होकर जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस अभी तो हवेली में ये सुलह सफाई वाली बात सुन के सभी सभी खानदान वाले खुश हो गए थे। फुफ्फियाँ खुश हो गई थी, मामू खुश हो गए थे, चाचू खुश हो गए थे कि शुक्र है, शुक्र है, जो हमारी सोचें थी वो ख़त्म हो गई। हमारे ऊपर जो मौत का भूत हुआ था वो ख़त्म हो गया है। शाम तक शाम तक पूरा खानदान हवेली में चला गया था, शिफ्ट हो गया था। वो कोई अपना सामान लेके ना गए थे, कोई सामान ना लेके गए थे, जैसा था वैसा ही था। सभी लोगों ने अपने अपने कमरे संभाल लिए। बेतहा कमरे थे, 2 मंजिला ये इमारत थी। चौधरी की 2 मंजिला इमारत थी, एक ऊपर वाली एक नीचे। जिसने जो पसंद किया कमरा वो ही उसको मिल गया। हर जोड़े को कमरा मिल गया था। फिर भी कुछ कमरे खाली थे। एक कमरा बिल्लू को मिल गया। बिल्लू ने वो कमरा लिया जो बाहर की दीवार के साथ था, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेला। वो शायद ये नौकरों का कमरा था। उसने वही पसंद किया, उसी में रहने लगा। वह चंद दिन रहा था, खामोशी फैली रही थी। उसके बाद अली भाई को सारी बात बता दी। कहते अब किसी किस्म की खतरे की बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हुई तो बस मुझे एक कॉल कर देना, मेरे पास तुम्हारा नंबर है। उस वक़्त ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, बस टेलीफोन थे। कहते बस शहर जाकर मुझे कॉल कर देना और फिर देखना अगर कोई ऐसी बात हुई तो बस एक तुम्हारा एक फ़ोन जाएगा बस। उसके बाद मैं इधर छोड़ूंगा, तुम्हारे पास हूँगा। मैं अपने कारोबार को जाकर देखना चाहता हूँ, अपने कारोबार को देखना चाहता हूँ। अली कहने लगा मैं जानता हूँ, तुम्हारी मजबूरियों को जानता हूँ, तुम्हारी सारी मजबूरियों को जानता हूँ, तुम्हारी परेशानियों को जानता हूँ, लेकिन बड़ों से इजाज़त ले लो। अगर बड़े मान जाए तो खुशी से चले जाना। अली ने सारे अपने माँ बाप, चाचे ताए, फूफियाँ, मामियाँ, खाला सभी से बात की कि अभी अब बिल्लू का तेरे को काम नहीं रहा, ये वापस जाना चाहता है, और अगर कोई मसला बनेगा तो आ जाएगा वापस। लेकिन मसला बनेगा नहीं है। चुला सुई हज़ारों गांव वालों की मौजूदगी में सुलहनामा लिखा गया था, अंगूठे लगाए गए थे। चौधरी के खानदान वालों ने, बिल्लू ने और गांव के लोगों ने अंगूठे लगाए थे। सुलहनामा तैयार हुआ था। बिल्लू को इजाज़त मिल गई थी और सभी लोगों से मिलकर बस वो शहर की तरफ चल पड़ा था। लेकिन हज़ारों सोचें उसके दिल में थी। सबा से प्यार होने लगा था उसको, किरण से प्यार होने लगा था, लेकिन सभी कुछ फरामोश कर दिया। जख्मी दिल के साथ उदास चेहरे के साथ वो अपने मंजिल की तरफ रवाना था। घर में भी उसको सुकून न मिला, किसी किस्म का सुकून न मिला था। तब उसको चंदा और शमा के चेहरे दिखाई दिए, उनके चेहरे दिखाई दिए। बस रात को उनके घर की तरफ चल पड़ा। इसी शहर में उनकी कोठी थी। चल पड़ा था।
हज़ारों चीज़ें थी, हज़ारों चीज़ें ली थी साथ। इनको दुल्हन बनाने के लिए जेवरों ने तक उस जेवर तक ले लिए, लहंगे ले लिए, कई सूट ले लिए कि जाकर मैं उन बच्चियों को जो मेरी ख्वाहिश रखती हैं उनको अपने दुल्हन बनाऊंगा। भरा हुआ बैग साथ लिया, रात के अंधेरे में वो हवेली जा बढ़ा। उस कोठी में जा पहुंचा जहां गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन 30-40 गाड़ियां खड़ी थी। उफ खुदाया, मैं गलत कोठी पे तो नहीं आ गया, गलत जगह पे तो नहीं आ गया। लेकिन नंबर वही लिखा हुआ था जो चंदा ने बताया था, जो नंबर उसने दिया था वही था। अंदर गया तो अंदर महफिल सजी हुई थी, रौनकें थी, डांस हो रहे थे, म्यूजिक जा रहे थे। उसको चंदा का चेहरा दिखाई दिया, शम्मा का चेहरा दिखाई दिया, और उनकी वो जो माँ थी बनी हुई उसका चेहरा दिखाई दिया। और कई औरतें तकरीबन 12-13 औरतें थी जो म्यूजिक के साथ डांस कर रही थी, एक दूसरे में मगन थी, एक दूसरे के एक एक औरत के साथ 4-4 बंदे लगे हुए थे, डांस कर रहे थे। को मुंह चूम रहा था, को कुछ कर रहा था, को कुछ कर रहा था, जहां भी जी जाता था हाथ लगा लेते थे, कोई रोक टोक ना थी। उफ खुदाया, इस कदर ज़ात मौल, इस कदर ज़ात मौल। बिल्लो बस दरवाजे के साथ लगा ये मंजर दिखता जा रहा था, बहुत बड़ा हाल सामने था, ये दरवाजे के साथ ये मंजर दिखता जा रहा था। किसी को खबर ना हुई थी, किसी को खबर ना हुई थी। नशे में, शराब के नशे में डूबे हुए थे लोग। डांस था, बाहों में बाहें दिए हुए डांस होते जा रहे थे। डांस रुका, म्यूजिक रुका, चंदा ने देख लिया था, बिल्लू को देख लिया, इसकी तरफ आई, लेकिन आराम से लज्जे में बोली, आपका भाई हमें पता ही नहीं चला, हम अपने शुगरों में पड़े हुए थे, बस अभी हम मसरूफ़ हैं, बेइंतहा मसरूफ़ हैं। ये सारे हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, ये सारे हमारे मेहमान आए हुए हैं, आपको इनके साथ तो एंजॉय कराना है, करना है। यही बात शम्मा ने लफज बोला था, ऐसा ही उनकी माँ ने लफज बोला था, और उन औरतों ने भी। बस बिल्लू आप, ये आपका कमरा है, आप इधर बैठे हैं, एंजॉय करें, बार बार एंजॉय करें, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े मंगवाएं, नौकर इधर ही हैं, जो चीज़ चाहोगे मिल जाएगी आपको। बस ये कहकर वो 6-6 मर्दों को लिए बस कमरों में जाने लगी थी। किसी ने 4 पकड़ लिए, किसी ने 6 पकड़ लिए, किसी, हैरत हुई थी उसको, ज़रा लिफ्ट ना मिली थी, ज़रा लिफ्ट ना मिली थी। हज़ारों हाशी लेके आया था, हज़ारों हाशी लेके आया था, इनको अपनाने आया था, इनको हासिल करने के लिए आया था, लेकिन कुछ ना कह सका। जिस कमरे का कहा था उसमें सोफे लगे हुए थे, एक तरफ बेड लगा हुआ था, बहुत बड़ी कोठी थी, बेइंतहा बहुत बड़ी कोठी थी, कई कमरे थे, और हर कमरा बुक हो गया था। किसी में 6 मर्द थे, किसी में 6 मर्द थे, किसी 4 मर्द थे। ये सिलसिला था उधर चलता। शम्मा ने 6 मर्द काबू किए, और चंदा ने भी, उनकी माँ ने 4 किए, बाकी ने 4-4 किए थे। एंजॉय करती थी तो पूरी रात। तब एक औरत आ गई, जैसे बिल्लू आया था वैसे ही एक औरत आई, बूढ़ी औरत, लेकिन फैशनेबल थी, 60 साल की एज थी उसकी।
वही बिल्लू को उसने कमरे में देखा, सोफे में बैठा देखा, तो उसके पास सामने जाकर बैठ गई। लगता ये सारे बस अपने कामों में मसरूफ हैं। हाँ, बिल्लू जरा ना शर्माया था, जरा कुछ न रुका था। आप भी हमारी मेरी तरह शायद कोई मेहमान है इनकी। इधर डांस होते रहे थे, जब मैं आया था डांस होते रहे थे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल डांस करती रही थी। औरतें भी थी, मर्द ज्यादा थे, 4 गुना ज्यादा थे। और बस चूमना चामना चूमना चाटना साथ साथ चलता रहा था। अब उनको फ्रेश करने के लिए किसी ने 4 मर्दों को घेरा है, किसी ने 6 मर्दों को घेरा है, अपने कमरों में ले गई हैं। उस वक्त ठंडी हवा भरी थी। लिबास ऐसे तक जैसे आधी नंगी हो, इस कदर उसका गिरेबान था। आधे से ज्यादा उसका सभी जिस्म नजर आ रहा था। कोई पर्दा ना था, दुपट्टा ना था उसमें। ठंडी हवा भरी थी और बोली थी, जब मैं भी 15-16 साल की थी, ऐसे ही मेरे ऐसे ही साथ मेरी 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 चाहत होती थी। मेरे पास भी इन लोगों की कमी ना होती थी। उम्र बढ़ती रही, लोग कम होते रहे। अब वो ये हालत है कि बस को देखना पसंद करता। हालांकि कोई कमी नहीं मेरे अंदर। आज भी मेरे जज्बात वैसे हैं जैसे 16 साल की लड़की होते हैं, लेकिन कोई मेरे करीब नहीं आता। वो दुखी अंदाज में बोली थी। तब बिल्लू बोला था, अगर नहीं कोई आता ना तो टेंशन न ले, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूं। इधर सभी एक दूसरे के साथ हैं, तो मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूं। औरत खुश हो गई थी कि एक यंग बच्चा एक 60 साल की औरत के साथ एंजॉय करेगा। उसको क्या चाहिए था? और शराब का गिलास उसने भर दिया, और उसने जब बिल्लू ने पिए और उसने पिया और नशे में डूबने लगे थे। जब बिल्लू को देखा तो फिर जैसे तड़प सी गई और जाल लपकी उसके साथ। बस पकड़ के हाथ में देखने लगी थी, हर चीज को देखने लगी थी। ये क्या ऐसा तो मैं जिंदगी में नहीं देखा, कभी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा मर्द, जिंदगी में ना देखा था। हाँ, नहीं देखा था, मुझे पता नहीं देखा होगा। आप देख लिया है ना, तो करो एंजॉय। फिर अपने आप को एंजॉय करो। फिर एंजॉय करने लगी थी। फिर ऐसा एंजॉय किया कि शायद किसी ने किया होगा। सुबह तक एंजॉय करती थी, छोड़ नहीं रही थी बिल्लू को। बिल्लू भी नहीं छोड़ना चाहता था। कहता रात तो गुजारनी है, मैंने गुजारनी है, सुबह चले जाना है। बस रात उसी 60 साल औरत के साथ गुजारी, जो उम्र में बड़ी थी लेकिन फैशनेबल थी। अपने वक़्त में शायद शहजादी थी, नक्शा नगारा भी खूबसूरत थे उसके, लेकिन बुढ़ापा था उसके ऊपर, बुढ़ापा था। ऐसा जश्न करवाया। जश्न तो है सबके आगे जैसा था, लेकिन उसने बिल्लू को जुदा ना किया था अपने आप से। तब तक
जब तक वो पुरस्कून ना हुई थी। ठंडी पड़ गई तो बस बेसुध होकर लेट गई, बेसुध होकर लेट गई। बिल्लू वॉशरूम में गया, नहाया धोया, कपड़े चेंज किए और औरत तो उसको देखने लगी थी, गेंद देखती जा रही थी, कह रही थी कमाल के शाह हो तुम, कमाल के शाह हो, पूरी जिंदगी बीत गई है, पूरी जिंदगी बीत गई है मेरी इन्हीं कामों में, इन्हीं कामों में, लेकिन ऐसा शख्स नहीं मिला था जैसे तुम मिले हो, जैसे तुम मिले हो। मेरी हाश है, मेरी हाश है, अगर तुम चाहो तो बार बार मुझे मिलो, बार बार मुझे मिलो, ये मेरी ख्वाहिश पूरी करो। हाँ, सोचूंगा, सोचूंगा, सोचोगे नहीं यार, यार कहने लगी थी, नहीं यार सोचना नहीं है, बस हाँ करो, क्या जो करोगे आज मेरे पास आ जाया करोगे। देखो सुकून मिला है, सुकून मिला है, हाथ से बढ़कर सुकून मिला है, रूह को सुकून मिला है, दिल को सुकून मिला है, जिस्म को सुकून मिला है। तुमने दिया है तो मिला है ना, ना तड़प पैदा नहीं है, किसी किस्म की तड़प पैदा नहीं रही, अब पुरसुकून हो गई हूँ। ये जीरो जीरो लोग हैं, बिल्कुल जीरो, खत्म हुए, अंदर से खत्म हुए लोग हैं। लेकिन तुम तो वो है, तुम तो वो हो। मैं आज भी आज सलाम करती हूँ, तुम्हें सलाम करती हूँ। फिर साथ ही उसने अपनी कोठी का नंबर बता दिया, सभी कुछ बता दिया, कहा इंतजार करूंगी मैं। बिल्लू निकल आया था, एक लफ्ज बोला था उसने, कैसा इस कोठी में आया था, अपने दुख शेयर करने के लिए, दुख सुनाने के लिए आया था, इनका साथ हासिल करने के लिए आया था। लेकिन ये तो अपने ही मस्तियों मस्त में है, अपनी मस्तियों में खोए हुए हैं। हालांकि मेरा गहरा तल्लक था इनके साथ, मुझे लिफ्ट तक नहीं कराई उन्होंने। बस अगर पूछा मेरे पूछे तो कहना कि इंतज़ार करके चला गया है, सुबह तक इंतज़ार करता रहा, फिर चला गया है। ये क्या कर निकल आया था, ये क्या कर निकल आया था, अपने घर जा पहुंचा था। ये सभी मुनाजर उसकी नज़रों के सामने थे, उसकी नज़रों के सामने थे। जो जो देखा था गांव में भी यकदम उन लड़कियों का बदल जाना जो कल तक दावे कर दी थी, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा, ऐसी बदली थी, ऐसी बदली थी। और ये लड़कियां जो कह आई थी कि तुम्हारा इंतज़ार करेंगी, तुम्हारा इंतज़ार करेंगी, शिद्दत से इंतज़ार करेंगी, क्या मिलन से, क्या मिलन से, कुछ भी नहीं। बस अपने घर जाके पुरसुकून हो गया, गहरी नींद सो गया, गहरी नींद सो गया। सभी गमों को बुला दिया उसने, सभी गमों को बुला दिया। कहा अगर मुझे कोई ठुकराता है तो मैं क्यों याद रखूं किसी को, मेरे लिए और किसी की कमी है। जब चाहूंगा किसी को पकड़ लूंगा, किसी को भी इस्तेमाल कर लूंगा, औरतों की कमी नहीं है। और खास कर इस बूढ़ी औरत ने जो सुकून दिया है, शायद वो भी ना दे सकती, शायद वो भी ना दे सकती। बस अब फिर हर रोज रात को 100 रुपये बाहर जाने लगा, मुकम्मल इंजॉय कराती है, ऐसा इंजॉय कराती कि बस बिल्ले को जब तक खुद भी मुतमईन ना हो जाती, इसको भी मुतमईन ना कर देती, छोड़ती ना थी,
छोड़ती ना थी। कैसा लज्जत था, कैसी लज्जत थी वो हासिल करना चाहती थी, जो चाहती थी आखिरी उम्र में उसको मिला था। ये बार बार कह रही थी, ये बिल्लू से बार बार कह रही थी कि जब जिंदगी खत्म होने वाली है तो तुम मिले मुझे यार, तुम मिल गए मुझे। कभी मैं पहले मिल जाते, कभी पहले मिल जाते। आंटी कैसे पहले मिल जाता, 20 साल का तो हुआ हूं, अगर 20 साल पहले मिलता तो कोई बच्चा ही मिलता अब। हाँ, वो हंसती थी, वो हंसती थी, सही कहा तुमने। बार बार चाय पिलाती थी, बार बार शरबत पिलाती थी, रंग रंग के खाने बस पेश करती थी। बिल्लू उसकी मोहब्बतों को, चाहतों को देख कर बस हर रात उसके पास गुजारता, उसके पास सा गुजारता और लफज बोलता था, आपसे मुझे सुकून मिलता है, इंतहाई सुकून मिलता है। वो भी ये लफज बोलती थी कि यार, यार जिस तरह तुम्हें सुकून मिलता ना, उससे बढ़कर मुझे सुकून मिलता है, उससे बढ़कर मुझे सुकून मिलता है। बस आ जाया करो यार मेरे पास, बस यार मेरे पास आ जाया करो, सुकून दे दिया करो, सुकून ले भी जाया करो, सुकून दे भी जाया करो। आंटी आता तो हूँ हर रोज, आंटी हर रोज तो आता हूँ, और मैं महसूस करने लगा हूँ जैसे मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। हाँ काश, हाँ काश मैं तुम्हारी आदत बन जाऊं, मैं तुम्हारी आदत बन जाऊं। तुम्हारे सामने मैं ही, एक बूढ़ी और उसका चेहरा रहे, यंग होता हुआ चेहरा नजर आए तुम्हें। बस तुम्हें देखने के बाद बस अपनी जवानी याद आने लगी है। बहुत कमाल की जवानी थी, बहुत कमाल की जवानी थी। देखो ऊंची लंबी हूं मैं, तुम्हारा जैसा कद है मेरा, तुम तकरीबन 6.5 फुट के, मैं भी उतनी हूं। लेकिन जिस्म बड़ा हो गया है, बहुत भारी हो गया है, इतना भारी हो गया है कि बस देखते हो तुम, हर चीज देखते हो। बड़ी स्मार्ट थी मैं, बड़ी स्मार्ट थी अपने वक्त में, बहुत स्मार्ट थी। अब स्मार्ट नहीं हूँ, बस तन्हाई मिली है ना, तो सोचों में पड़ी रहती हूँ, सोचों में पड़ी रहती हूँ। जवान थी तो मेरे आगे पीछे लोगों की कमी ना थी। बस हर कोई मेरा गोई, हर कोई मेरे चाहने वाला था, हर कोई मेरे चाहने वाला था। जैसे इस चंदा का, चंदा को चाहने वाले हैं, शमा को चाहने वाले हैं, इनकी मां नासिया को चाहने वाले हैं। ये इनकी मां नहीं है, खरीद के लाई है इनको, इनको खरीद के लाई है। इसका शोहर खरीद के लाया, शोहर भी नहीं है वो, शोहर तो इसने रखा ही नहीं है ना, बस यार बना के रखे हुए हैं, टाइम गुजारती है उनके साथ। हाँ, शादी हुई थी एक बार इसकी, शादी हुई थी, वो उसको शहर में ले आया था। वहाँ शहर के नगीनियों में ये डूबने लगी थी। वो भी याश मर्द था, जैसे शादी हुई थी, और ये भी याश हो गई। फिर ऐसी याश हुई, ऐसी याश हुई कि अपने मर्द मर्द को मरवा दिया, कि किसी किस्म की रुकावट ना बने, खानदान में बदनाम बदनाम ना करे, उसको मरवा दिया था इसने। फिर इसको इसको अपना बस महबूब बना लिया, प्यार बना लिया, जो भी समझती हो। ये किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, जिंदगी को एंजॉय करना चाहती है। और मेरी शादी तो हुई नहीं है ना, बस 15 साल की थी जब मैं इस लाइन में पड़ गई, मुझे इस लाइन में डाला गया। बड़ी होती गई तो बस उकताने लगी थी, तंग आने लगी थी। और जो मुझे सबसे हसीन शख्स नजर आता,
उसको कहता, उसी को कहती कि रोज़ाना आ जाते हो मेरे पास, बेहतर यही नहीं है कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी